द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे। महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शैरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके समीप बैठे उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी बोली, पितामह, मेरी भी एक शंका है। भीष्म ने स्नेहपूर्वक कहा, बोलो बेटी। द्रौपदी बोली, पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ क्योंकि प्रश्न जड़ा टेढ़ा है। भीष्म बोले, बेटी, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो। द्रौपदी बोली, पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था उस समय आप भी वहाँ उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहाँ चला गया था? बोलिए, उत्तर दीजिए पितामह। एक अबला के चीरहरण का दृश्य आप किस प्रकार देख सके थे? आप चाहते तो इस अनहोनी को टाल सकते थे, फिर भी आप चुप क्यों थे? उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। यह सुनकर भीष्म पितामह गंभीर हो गए। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब कभी उन्हें इस घटना का स्मरण होता तो यह प्रश्न उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। भीष्म बोले, बेटी, तुम ठीक कहती हो। मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। भीष्म कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसकी बुद्धि और विवेक भी वैसा ही हो जाता है। मैंने समस्त जीवन पापियों का अन्न ग्रहण किया, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय कुंद हो गई और मैं अन्याय को अपने समक्ष होता देख भी चुप रहा। मैं कौरवों का ऋणी था और यही मेरे मौन का कारण था। इस पर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा कि धर्म के लिए आवाज़ उठाना ही कर्तव्य है। जो इससे विमुख होता है उसका यही हाल होता है जो आज आपका है। भीष्म पितामह मौन हो गए। फिर द्रौपदी बोली, लेकिन आज यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? भीष्म ने कहा, बेटी, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया है जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल चुका है। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। इस उत्तर से वह संतुष्ट हो गई। इसलिए प्रिय श्रोतागण, पाप रहित और ईमानदारी का भोजन करें, जिससे कि हम सद्मार्ग पर चल सकें। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए सभी दर्शक प्रेमियों को दिल से धन्यवाद।
एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे।